येनाक्षरसमान्नाय महिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। आज हमारा क्रम से लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र आ गया। कहाँ? अकह सवर्ण दीर्घ तक पहुंच गया। अकह सवर्ण दीर्घ। क्या है सूत्र? क्या है? अकह सवर्ण दीर्घ। अकह ये पंचमी एक वचन, सवर्ण सप्तमी एक वचन, दीर्घ प्रथमा एक वचन। ये सूत्र क्या करता है? विधि सूत्र गुण दीर्घ करता है। क्या करता है? दीर्घ करता है। दीर्घ लिख दिया, विधि दीर्घ करता है। ये क्या है? अकह। कह कैसे बनेगा? अक सु आएगा तो अक ही बनेगा। अकौ अकह ऐसे होगा। पंचमी में भी घसी आएगा। घसी घसिका गकार लसकोता देते से गकार लोप ये तो हो जाता है। तस्य लोप से लोप हो जाता है। ईकार कभी उपदेश नासिक ईत से चला जाता है। इसमें अस बचेगा। क्या बचेगा? अस बचता है। अस में ये जुड़ जाएगा तो अक अकार बचेगा। ये सकार सकार को रुत विसर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अकह बन जाएगा। क्या बनेगा? अकह। ये सकार का रुत विसर्ग हो गया, अकह बन गया। ये पंचमी एक वचन में बनता है और षष्ठी एक वचन में भी बनेगा। उसमें ओकार जुड़ जाएगा। अकोह क्या बनेगा? अकोह। उसमें द्विवचन में और अकाम। हाँ अकाम अको उसके वचन में अकाम बनेगा। हाँ उसके बाद इसमें देखिए इसे सवर्ण तो ये राम जैसे राम है, राम सवर्ण ऐसे बन जाएगा। अकारांत दीर्घ भी वही अकारांत है। इसके लिए दीर्घ 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 ये है सवर्ण 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 ऐसे बनेगा। और उसमें क्या है? आप हाँ वृत्तिकार क्या लिख रहे हैं? अकह सवर्ण दीर्घ। अकह सवर्ण अच्छी परे पूर्व पर योर दीर्घ एकादेश स्यात्। क्या लिख रहे? अकह सवर्ण अच्छी सवर्ण अच्छी होना चाहिए। पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? दीर्घ एकादेश होगा। एक आदेश होगा दीर्घ। ये दोनों के स्थान पर एक का चल रहा है। इसमें अक से इसमें हिंदी में लिख दिया है। क्या वृत्ति का अर्थ क्या होगा? अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर स्थान में भी बोल सकते स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश होगा। एक आदेश होगा किसके किसके स्थान पर? अक से पर में अकांत वर्ण और अक क्या क्या है? इसके लिए अक क्या क्या है? अक प्रत्याहार। अक मतलब अक प्रत्याहार में क्या क्या है? अ ई उ ऋ रे 5 वर्ण है। और अच पर में पर निमित्त क्या है? सप्तमी है। अच्छी सप्तमी है। पर निमित्त अ ई उ ऋ रे ए ओ ऐ औ पर में होता है। सवर्ण अच होना चाहिए। क्या ए सवर्ण क्या होगा? सवर्ण दीर्घ होगा। सवर्ण दीर्घ 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 हो गया तो दीर्घ में क्या है? ये जो सवर्ण है अकार का सवर्ण आगे अकार होगा तब जाकर के उसका दीर्घ। और इकार का इकार होगा तो अकार और इकार होगा तो नहीं होगा। सवर्ण होना चाहिए। सवर्ण उसका 18 भेद पूरा लेना पड़ेगा। है अकार का पूरा 18 भेद ये होगा तब जाकर के अकार के अकार होगा वहाँ आकार होगा। ये होगा तो उसके सवर्ण दीर्घ ही होगा। इकार में भी ऐसे है। इकार में भी सवर्ण इकार होना चाहिए और नहीं तो उकार नहीं होना चाहिए। स्थानांतर तमः सूत्र के द्वारा क्या है?
इचु ऐसा नाम तालु, जैसे अकुह विसर्जन कंठ, जैसे उसका सवर्ण होना चाहिए, नहीं तो इधर से इधर नहीं करना चाहिए। उकार का उकार उ बधानना मठो, हाँ ऋतु रसनाम मूर्धा, ऋतु रसनाम दंत, ये लिखकर को लिखा दियो, तो चलेगा, समझ में आया? इसमें क्या है, जैसे ये है आदगुण और इकोस योनची, इको योनची सूत्र को अपवाद कर रहे हैं। जैसे आदगुण क्या करता था, औकार और इकार के स्थान पर एकार करता था, तो इसको क्या कर रहे, ये औकार के और इकार नहीं आएगा, औकार के औकार होगा तब जाकर के आकार होगा। सवर्ण अच, वो भी सवर्ण अच पर में, ये अची पर में बता रहा था। आदगुण क्या बता रहा था, अवर्ण से अच पर में हो तो ये के बाद में औकार अगर आ जाए तो वो गुण नहीं होता है, ये होता है। तो इसके लिए उसको अपवाद कर रहे, क्यों अपवाद कर रहे बता रहे हैं, क्यों अपवाद कर रहे, वो अवर्ण से पर में अच पर में मांग रहा था, औकार में अवर्ण से औकार भी आता है, अवर्ण तो अच्छी बोल, हाँ तो औकार आएगा तो क्या होगा, इसके लिए ये बता रहे कि नहीं सवर्ण औकार होगा था हमारा है, वहाँ इकार से इकार आएगा तो क्या है, सवर्ण इकार होगा। लेकिन इसमें क्या है, इको योनिची में क्या आता था, इकार के बाद में अच इकार होता क्या होता था, इको योनिची होना चाहिए, इको योनिची होना था, तो उसको भी अपवाद कर करके क्या आया, अगर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देगा, ये फर्क है ही नहीं। उसके बाद क्या है, क्या हमारा आगे उदाहरण क्या है, दैत्यारी ही, क्या आया, दैत्यारी, दैत्यारी है, दैत्य धन अरि, क्या है, दैत्य मतलब क्या है, असुर, हाँ असुर का अरि, अरि मतलब शत्रु, क्या है शत्रु, दैत्यों का शत्रु लिख दिया इसके लिए, असुरों का शत्रु कौन है, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु है कि नहीं। हम इसको क्या है समास में कैसे करेंगे, दैत्यों का है कि नहीं, षष्ठी विभक्ति का के की पहले आया था नहीं, का के की अतः षष्ठी विभक्ति शत्रु हो, शत्रु मतलब क्या है, अरि, अरि जब अरि ही प्रथमा एकवचन, अरि ही दैत्य नाम, दैत्या नाम अरि ही, दैत्यारी ही क्या हो जाएगा, दैत्या नाम अरि ही दैत्यारी ही, ये षष्ठी तत्पुरुष समास, समझ नहीं। अरि उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद क्या है, प्रधान है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष बोलेगा, तो षष्ठी लगा, का के की लगा, का लग रहा है, इसके लिए षष्ठी तत्पुरुष, ये खुल धीरे धीरे खुल जाएगा, कोई ये नहीं है। कौन है, भगवान विष्णु, वाह। उसके बाद क्या है, दैत्य, हम करेंगे इसको दैत्य, दैत्य में ये औकार में औकार है, इधर औकार है, सवर्ण संधि करेंगे, क्या है, पर संधि कर सह सहिता है, हम संधि करेंगे तो क्या, औकार और औकार में क्या प्राप्त था पहले, औकार में पहले आगमन प्राप्त था, आगमन है कि नहीं, अजपर में है, इसमें ये नहीं होगा, उसको बात करके आया, अका सवर्ण दीर्घ, यहाँ अका सवर्ण दीर्घ लिखना है। उसके बाद क्या है, स्थानेतरतमः, ये सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, हमारा परिभाषा के द्वारा, तुल्य से प्रथम सवर्णम होकर के अ का सवर्ण क्या है, अको प्रत्ययन कंठ, स्थान हो जाएगा, कंठ होगा तो अ का दीर्घ क्या है, आकार है, इसलिए ये दैत्य क्या बन जाएगा, दैत्य, ये हलंत हो गया, ये आकार और दूसरा जो आकार, ये दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा, एक आदेश होगा, आकार हो गया, आकार हो गया। उसके बाद इसमें री बचा है, दोनों के स्थान पर हुआ था, री बचा है, तो क्या बन गया,
दैत्यारी। फिर सु ओजस आएगा, प्रत्यय लाएंगे, सु आएगा तो सुकार का विसर्ग ऋतु विसर्ग उकार हो जाता है दैत्यारी। क्या बन जाता है? दैत्यारी ही। ये करांत है हरि जैसे चले कैसे? हरि जैसे हरि ही हरि हरय दैत्यारी ही दैत्यारी दैत्यारी इसे बनेगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या उदाहरण दे रहे? श्री धना ईशः श्री सह, क्या दे रहे? श्री सह। श्री सह कैसे बनेगा? श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब क्या है? लक्ष्मी, ईशा मतलब स्वामी पति बोल सकते हैं, लक्ष्मी का स्वामी। लक्ष्मी का स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु है ही नहीं, लक्ष्मी का आ रही नहीं, ये भी षष्ठी तत्पुरुष। इसमें क्या हो जाएगा? श्री यह, श्री का षष्ठी एक वचन में श्री यह बनेगा। क्या बनेगा? श्री यह। ये विसर्ग है, ये एकार को देख करके क्या है? ये लोप हो जाता है, पता ही नहीं। तो श्रीय ईशः इति श्रीशः इसे करेंगे विग्रह। ये षष्ठी तत्पुरुष है, लक्ष्मी का स्वामी। इसमें भी क्या है? इकार है, ये इकार दीर्घ इकार है, ये भी दीर्घ इकार है। ये दोनों के स्थान पर क्या करेंगे? एक आदेश करेंगे तो दीर्घ इकार है, क्या होगा? दीर्घ इकार ही होगा। तो क्या बनेगा? श्री इधर सिर आधा हो गया, क्योंकि ये दोनों के स्थान पर हो रहा है कि दोनों के स्थान पर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर हो रहे सिर अलग हो गया, और इकार दोनों के स्थान पर ये आ गया, ये सकार इधर का सकार आ गया, तो जोड़ जाएंगे तो क्या होगा? श्री फिर ऋतु विसर्ग करेंगे, सकार आएगा, सुकार आएगा, सु ओजस, सुकार का उकार उपदेश जन्मासी है, तो सकार को ऋतु विसर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा? श्री सह। हाँ, कितने सरल है। उसके बाद क्या है? विष्णु, विष्णु है ना, उदय, विष्णुदय। क्या आया था? विष्णुदय, विष्णुदय है कि नहीं? विष्णुदय कैसे बनेगा? उकार, उकार, विष्णु उकार है। इसमें हम संधि इसको ये करेंगे तो क्या है? विष्णु, इसका अर्थ क्या है? विष्णु किंबा विष्णु। विष्णु मतलब हम सूर्य को भी विष्णु बोलेंगे, क्योंकि आप उपनिषद आदि पढ़ोगे तो क्या है? वो सूर्य के हिसाब से लेते हैं। हाँ, इसके लिए क्या है? सूर्य जो है, सूर्य देवता है, वो विष्णु का भी अंश है। विष्णु को भी बोलेंगे। नक्षत्र में मैं सूर्य हूँ, बताया गीता। तो इसके लिए गीता में भी हुई है, आया था क्या? नक्षत्र में मैं सूर्य हूँ। इसमें भी इसके लिए क्या है? सूर्य का नाम ही, हम सूर्य जो उदय हो रहे, सूर्य का उदय है सूर्योदय, वही विष्णु भी बोल सकते हैं। उनके हिसाब से तो सब चल रही है ना संसार। तो इसमें क्या हो जाएगा? विष्णु उकार है, उकार है, इधर उकार है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये जो संधि, ये इसमें नहीं खोल रहे, क्यों नहीं खोल रहे? पहले खोल के बहुत पूरा प्रांजल खुला है, इसके लिए ये बी में इकार ये सब नहीं होगा। कहाँ होगा? डायरेक्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि पहले कर चुके हैं कैसे होगा बोलकर। बी भाव में इकार है, सकार हलंत है, फिर नकार है, नकार में प्रवर्ती उकार है, फिर उकार है। इसमें नहीं हो रहे, इसमें उकार और उकार अच है, इसलिए संधि हो रहे। वहाँ तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उकार क्या है? दीर्घ उकार हो जाएगा, ये दोनों के स्थान पर दीर्घ उकार। तब भी क्या बनेगा? सकार विष्णु, विष्णु धन
उकार है, दोनों के स्थान पर उकार होगा तो उदय। उ प्लस दय दय क्या हो जाएगा? दय विष्णु दय उकार दय, फिर ऋत विसर्ग सुकार आ करके तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विष्णु दय। सुकार को ऋत विसर्ग हो जाएगा विष्णु दय। होत्रिका वाह। उसके बाद अरे क्या दिया है? होत्रिकार, होत्री है ना, ऋकार इति होत्रिकार। अच्छा, होतुहु ऋकार, होतुहु जैसे गुरुहु, गुरु के होत्री गुरु नहीं, एक होगा पितु, पितृ शब्द जैसे होत्री का षष्ठी पितृ शब्द का पंचमी षष्ठी षष्ठी में क्या बनता था? गुरु हो ये पितु, पितु हो। इसमें भी क्या बनेगा? होत्री क्या है शब्द? होत्री ऋकारांत है, यानी होतुहु क्या बनेगा? होतुहु, पंचमी का एक वचन, लेकिन इस षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, दोनों एक वचन होता है। लेकिन इसमें क्या है? का आएगा ना, होतु का ऋकार क्या है? होतु का होत्री, होता का ऋकार है, हाँ होता का ऋकार है, इसे क्या आएगा? षष्ठी एक वचन आएगा तो होतुहु ऋकार होत्रिकार, होता का ऋकार क्या है? होता का ऋकार बता दिया। होत्री क्या है? होत्री होत्री ये ऋकार है, क्या है? इसमें ऋकार है, हाँ इसमें ऋकार है, दोनों के स्थान पर क्या हो गया? दीर्घ, दीर्घ हो गया, दीर्घ ऋकार, दीर्घ हो जाएगा ऐसे, हाँ दो बार नीचे पूरा रहेगा। इसमें हो त्री हो त्री जो है तकार हलंत हो जाएगा, होत दोनों के स्थान पर होते ना, और तो धन ऋकार दीर्घ ऋकार एक दो हो गया ही नहीं, ऋकार प्लस कार कारो, कारो दोनों के स्थान पर हो गया तो कारो बच गया। इसका उल्टू क्या हो जाएगा? हो त्रिकार, त्री त्री दीर्घ हो गया, का रो, फिर सु जस आ करके क्या हो जाएगा? होत्रिकार, होत्रिकार, सुकर आ करके ऋत विसर्ग हो जाएगा तो होत्रिकार क्या बन गया? होत्रिकार, 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 होत्रिकारो, होत्रिकार। हाँ जय राम, जैसे जैसे चलेगा। इसमें कुछ डाउट हुआ क्या? स्पष्ट आया कि नहीं? इसमें जो दिया है ऋकार का उदाहरण नहीं दिया, क्या दिया? ऋकार का उदाहरण, ऋकार का नहीं दिया। ऋकार का क्यों नहीं दिया? नहीं होता है, ऋकार का क्या है? तो इसमें नहीं दिया है, लघु में नहीं दिया है, अरे ये सिद्धांत कौमुदी में दिया है, उसका उदाहरण सिद्धांत कौमुदी में दिया है। इसके लिए इसका अभी चर्चा नहीं करना है, क्योंकि वो सिद्धांत का है पाठ। चलिए ये क्या दिया? ये इतना समझ में, इसमें पूरा क्या समझ में आया? देखिए अकार के स्थान पर अकार होगा तो आकार होगा, अकार के स्थान पर आकार होगा तो आकार होगा, और अकार के ये हो गया इकार, इकार के स्थान पर दीर्घ ह्रस्व इकार होगा तो दीर्घ इकार होगा, और ह्रस्व इकार के आगे क्या है? दीर्घ इकार होगा तो भी दीर्घ इकार, और दीर्घ इकार के स्थान पर ह्रस्व इकार तो होगा भी दीर्घ इकार, और दीर्घ इकार और दीर्घ इकार हुआ था दीर्घ इकार। ये चार चार पूरा बनेगा, ये भी इसका भी ऐसे बनेगा। जैसे एक का लिख देता हूँ, बाकी का अब मैं कर लेना है। जैसे क्या है? जैसे एक का कर देता हूँ, जैसे अ का ये फोटो की पूछ रहा होगा ना, नीला हो गया ना, ये नहीं लगेगा। ये हो गया ना, गीला होने से अकार
प्लस अकार अकार ह्रस्व प्लस ह्रस्व 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 आता दीर्घ आकार अकार प्लस आकार दीर्घ इक्वल टू दीर्घ आकार और दीर्घ आकार प्लस ह्रस्व आकार ह्रस्व आकार हो तो दीर्घ दीर्घ आकार दीर्घ 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 आकार प्लस दीर्घ आकार हुआ तो दीर्घ आकार। इसमें ईकार में भी इसे चेंज कर लेना, ईकार इधर ईकार और इधर ह्रस्व ईकार इधर दीर्घ ईकार, ये ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार दीर्घ ईकार, ये इसे दीर्घ ईकार ह्रस्व ईकार दीर्घ ईकार दीर्घ ईकार दीर्घ ईकार दीर्घ ईकार। इसे उकार का भी इसे समझ लेना चाहिए और रीकार का भी इसे समझना चाहिए। और रीकार का तो दिया नहीं है, रीकार का हाँ तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये सिद्धांत कौमुदी में दिया है ये। और ये जो ए ओ ई ओ दिया है उसको अपवाद करने के लिए दिया है क्या, आदि गुण का आदि का दिया है, नहीं तो ये सवर्ण करेंगे तो ये ही होगा और अलग ए ओ ई ओ नहीं आता है, इसके लिए और उसको देखना ही नहीं है। इतना मुख्य ये जो है ये मुख्य है इसका, समझ में यही होगा है। ठीक इतना में रखते हैं। तो ओम शांति शांति शांति।